नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ हरिशंकर एंड आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही जटिल समस्या बनी हुई थी, है ना। 2000 जो अभी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाकर एक नया इतिहास बनाया, है ना। ये सदियों से पूरे भारत के लिए, भारत के जितने भी भारतवासी हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी जटिल समस्या थी। आने वाले समय में अब भारत में जितने भी लोग भारत के जितने भी लोग जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर, वो आराम से जा सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर सकते थे। हालांकि ये 9 अगस्त के पहले नहीं थी, जब से संसद में कानून बनाकर और पारित कर दिया गया। तो देखेंगे कि एक अलगाववाद का कैसे भूमिका होती है। आज हम इस पे बात करते हैं कि अलगाववाद क्या होती है और अलगाववाद क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण होता है ना। इन 5-7 मुद्दों पर आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी लेह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, कारगिल, बहुत सारे हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, आए दिन टीवी समाचार में आता रहता है। आखिर ये है कहाँ, और अगर ये है तो इनकी समस्याएं क्या थी, है ना। समस्याएं अगर थी तो जटिल थी, और इतने दिन तक क्यों चली गई, है ना। काफ़ी अगर देखेंगे कि जो हमारी पिछली सरकार थी काफ़ी समय तक लंबे पेंडिंग लेकर चल रही थी, तो क्या वो नहीं चाहती थी 370 हटे? क्या वो नहीं चाहते थे कि 35 से हटा दिए जाएं? अगर नहीं चाहते थे हटाने के तो उनके पीछे क्या कारण था, है ना। इन सभी मुद्दों पर आज हम सभी चर्चा करते हैं और एक बार जम्मू कश्मीर की एक छोटे से पिक्चर को हम समझते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हर भारतवासी अपने को आज जम्मू कश्मीर पे गर्वान्वित क्यों महसूस कर रहा है, तो इस बात पे हम लोग आइए बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी आप जो देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बाउंड्री है। इस बाउंड्री को अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब लोग मानने लगे हैं जब से सरकार चली है ना। आंधियों में लोग बहुत सारे जितने भी थे ना, सब ढहा लिए। जितने भी पेड़ दिख रहे थे कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं ना, सब लोग पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं चलता, है ना। पीठ पीछे, टीवी पीछे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो ये जो हमने रेड मैप का जो ड्राई किया है, ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी बाउंड्री है। लेकिन अभी भारत के पास वर्तमान में कितना है ना। अगर लोगों को कहते हैं तो सब लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। लेकिन कश्मीर आज मित्रों जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक है, कितना है। लेह कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, सियाचिन कहाँ है, ये देख लेते हैं, है ना। रेगिस्तान केवल थार का ही रेगिस्तान नहीं होता है ना। एक यहाँ भी है, सियाचिन वाला भी रेगिस्तान है जो बर्फीला रेगिस्तान बोलते हैं, है ना। हमेशा माइनसे में टेम्परेचर रहता है। तो आइए इसमें देखते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, पूरा के पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। कब? जब एक 370 नहीं हटा था तब। अब 370 क्या था आपको पता होगा कि 370 के बहुत सारे एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिए गए थे, है ना। स्टेट के लिए दिए जाते थे, है ना। अब स्पेशल देने की वजह से 1957 में इन लोगों को दे दी गई थी। इन्होंने अपना संविधान भी बना लिया था, है ना। मतलब कि आज़ादी के बाद भी हम थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये लोग हमारे संविधान को एक्सेप्ट नहीं किए। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना था, पूरे जनमानस के लिए अप्लाई हुआ था, है ना। जीते आए, करते आए, काम करते रहे। लेकिन ये 2000 ये पूरी की पूरी अब जाके जो 18-19 की जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं ये अलग थी, और उससे 2014 से पहले सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी, है ना। तो अगर इस पे बात करें हम, तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ साफ साफ POK, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ लद्दाख, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कारगिल, और ये है श्रीनगर, ठीक है। ज़्यादातर घटनाएं हम लोगों को यहीं से सुननी। यहीं देखिए, इधर ही आपको दिख रहा होगा मुजफ्फराबाद दिखेगा, लिखा नहीं है लेकिन यही मुजफ्फराबाद वाला कंडीशन है, और इधर ही साइड में है वो। तो अब देखिए आतंकवादी गतिविधियां होती कैसी थी, इन सब चीज़ों से हम लोग बात करें तो देखिए लद्दाख का पूरा सेशन हमारा ये पूरा का पूरा है। 2 ही ज़िले हैं हमारे लद्दाख में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो ये अब इसमें आप देखेंगे कि इतना बड़ा भूभाग, लेकिन हमारे पास अभी है कितना, तो हमारे पास केवल लद्दाख का जो सिचुएशन है ये इतने हमारे कब्जे में है, वो भी यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से नहीं है।
केवल हमारे पास ये इतने ही है जो कब्जे में है, ये हमारा, और ये इतना है कब्जे में, लेकिन ये पीओके हमारे कब्जे में नहीं है। और ये सियाचिन वाला, अरे ये जो ऑप्शन है हमारा अक्साई चीन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन वो अपने भाषा में बोलते होंगे, आऊँ आऊँ चाऊँ बोलते रहते हैं, वो उनकी भाषा है ना। हमारे लिए तो ये भारत का हिस्सा है, भारत माता की सर के माध्यम से हम लोग पूछते हैं इनको। तो यहाँ ये चीन ने क्या किया था, 1962 में नेहरू के समय में आक्रमण करके ले लिया था। ठीक है, राजनीति इसके पीछे कुछ और थी, जब हम लोग आगे कभी बात करेंगे तो इनके पीछे की राजनीति को भी समझेंगे। तो आपने जैसा कि अब देख रहे हैं कि ये जो कारगिल है और ये जो लद्दाख है और ये जो श्रीनगर है और ये जम्मू है, इस क्षेत्र में आपको ये चार जो एक्टिविटी हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण इसके बिल्कुल ही अलग है ना। वो महत्व की दृष्टि से देखें तो एक आईपीएस हमारे यहाँ ही थे, उन्होंने एक समय में दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर का समाधान करना है तो जम्मू कश्मीर को, है ना, बता दिए थे कि उनको भागों में अलग अलग बांट के उनके क्षेत्र को सीमित कर दिया जाए ताकि वहाँ के विकास हो। अब कहीं भी अगर अलगाववाद की अगर सिचुएशन आती है, नक्सलवाद की समस्या अगर आती है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ के नागरिकों को जितनी संसाधन, जितनी सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं, है ना। अर्थात अगर व्यक्ति की बेसिक नीड नहीं पूरा होगा तो सोचेगा हम दूसरे के घर में डाका डाल के कैसे अपने पेट का पूजा कर लें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी अगर आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं से हाथ तो मारेंगे ही मारेंगे, है ना। कितने ऐसी भी समस्या आती है कि बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, फिर भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रीमी लेयर भी होते हैं जो ऊपर बैठे बैठे आपको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे क्रीमी लेयर बैठे हैं, है ना, ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला। हम तो आज न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ पाते, आज की ही घटनाओं को नहीं समझ पाते, है ना। लेकिन दुनिया में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी विश्व की, पूरे विश्व की परिदृश्य परिघटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लड़ाइयाँ कहाँ होनी है, बम कहाँ फेंकने हैं, है ना, कहाँ भूखमरी, कहाँ से हेल्थ समस्या कर देने हैं, कहाँ कोरोना फैला देने हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, है ना। बहुत सारी समस्याएँ हैं जिन पे हम बहुत ही पीछे हैं। हाँ, हालांकि अब हमारे यहाँ भी सुधार हो रहा है, जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों की मानसिकता को समझ रहे हैं। शायद इन सब चीज़ों से भी आज देख रहे होंगे कि भारत, ब्रिटेन में भी अपना जो सुनक जी हैं प्रधानमंत्री, अपने कोई भारत वंश का भी बना हुआ है, एक हम लोगों के लिए गौरव की भी बात है। तो आइए अब देखते हैं इसमें। तो ये जो जम्मू कश्मीर है और ये है, पहले एक ही था लेकिन ये दो भाग में, दो जिलों में बांट दिए गए, है ना। इनके पीछे कारण ये रहा कि जम्मू कश्मीर का जो विकास का एजेंडा था, विकास नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, विकास नहीं, सारी की सारी विकास के नाम पे जितना भी फंड होता था वो सारा के सारा फंड क्या होता था, टेररिज्म में लग जाता था। कहाँ लग जाता था, टेररिज्म में लग जाता है। और टेररिज्म में तो आपको सबको पता ही होता है कि टेररिज्म में होता क्या है, पूजा पाठ और कलश वलश रखते हैं लोग, यही ना होता होगा, और क्या होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कलश ऐसा होता है जो सामने से तो दिखता है कि हाँ ये कलश है, लेकिन उसके अंदर जो होता है ना, बारूद रहता है। तो बारूद, अभी तक ये पैसा से जितना भी सरकार विकास के लिए देती थी ना, अभी ये बारूदी बना रहे थे, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो कहें अच्छा ठीक है अल्लाह, हम थोड़ा सा बारूद को टेस्टिंग कर लेते हैं, तो उन्हीं पर टेस्ट कर दिया, है ना। जब टेस्ट कर दिया तो लोगों के कान खुल गए कि अरे अरे अब नहीं, अब नहीं, अब तो लोग डर रहे हैं, अब तो दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया, जो 192 देश हैं, 193 देश है, दुनिया पाकिस्तान को देखती है कि पाकिस्तान क्या है, नहीं है। आज देखिए, आटा और बेसिक नीड्स की बात अगर पाकिस्तान में पूछें तो बेसिक नीड्स ही नहीं पूरा कर रहे हैं, महंगाई चरम पे है। हालांकि हम भी कोरोना से बाहर आए हैं, पूरी दुनिया कोरोना से आई है, हम तो आत्मनिर्भर की तरफ चले हैं और आत्मनिर्भर हम लोग लेके रहेंगे। तो ये पूरी एक्टिविटी जो होती थी, यहाँ से जो अल्पसंख्यक कहे जाते थे, अल्पसंख्यक के रूप में अगर कहे जाते थे, तो जो हिंदू अल्पसंख्यक में थे, ये क्या थे यहाँ पे अल्पसंख्यक में, मूलतः ये कश्मीरी पंडित के रूप में यहाँ पे रहते थे। क्या, कश्मीरी पंडित,
मूलतः थे, इनकी अलग थी। यहाँ पे शासन भी अलग अलग समय में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे मूलतः कश्मीरी पंडित थे और ये एक ऐसी भावना थी। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। एक पहलू अलग होता है जो समाज की सेवा करता है, दूसरा पहलू ये भी होता है कि संसाधनों का लाभ उठाता है। तो संसाधनों के लाभ उठाने वाले ज़्यादा हो गए थे, है ना। जो भी जितने भी राजनीतिक एजेंडा थी, है ना, 1971 से इन लोगों को काटा चुभा था। जब 1971 में बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में निकल गया, बांग्लादेश जब नए राष्ट्र के रूप में निकल गया तो पाकिस्तान को इतना चुभा कि वो रोटी भी नहीं खा पा रहे थे, है ना। रोटी कैसे खाएं, तो लिहाजा इन्होंने सोचा कि अब रोटी नहीं, रोटी के साथ बोटी जो हम कश्मीर में और दिल्ली में बैठकर खा रहे हैं, खाते रहिए। अब मिल रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा कि क्या, है ना। अपने नागरिकों की अगर इज्जत बचानी है तो अपने नागरिकों के हित के बारे में करिए, वहाँ के नागरिकों के विकास के बारे में करिए। अब तो पीओके साफ खुलेआम कह रहा है ना, कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, हम आपके साथ हैं। क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो आइए इस पे देखते हैं। तो हमने कहा कि सारी अब देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने हैं। देखिए, अनंतनाग है ना, बांदीपोरा है, बारामूला है, बड़गाम है, डोडा है, गादरबल है, जम्मू है, कठुआ है, किश्तवाड़ है, और ये कुलगाम है, उधमपुर है, श्रीनगर है, शोपिया है, सांबा है। ये करके पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं, पुंछ है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी भी होती थी और ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये हैं। तो इसमें एक्टिविटी होने का कारण यही था कि लोग नहीं चाहते थे कि ये हिंदुस्तान का पार्ट हो, लेकिन भारत तो मानता था कि हमारा जम्मू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानता था कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। तो जब अभिन्न अंग है तो उसमें किसी के हस्तक्षेप स्वीकारता ही नहीं था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक हमारा दोस्त भी है, रसिया, है ना, जैसे ही कुछ होता था और लोग कहते थे तुरंते बोल बैठता था, क्या बात कर रहे हो, बात औकात में बरो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पे हम आज इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो ये जब हुई थी, ये पूरी की पूरी हमारी जो पीओके है, अब इसको वापस अपने भूमि में मिलाने की बारी आ गई है। इसको हम लोग आगे, प्रधानमंत्री की जो आगे की नीति रणनीति चल रही है, आगे इस पर काम चल रहा है और इनका भी हिसाब किताब हम लोग लेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है, आऊ माऊ चाऊ का, ठीक है। इनका भी हिसाब किताब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1962 में जो हमारे शहीद जवान हैं, है ना, इन्होंने बड़ा ही उसका लाभ लिया। तो आऊ माऊ चाऊ का भी हिसाब करेंगे और इधर भाई साहब का भी देख लेंगे, जो भी कमी होगी पूरा कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आज के जो युवा है, जो वर्तमान युवा है, अब भटकेगा नहीं, बिल्कुल एक ही बात करता है कि विकास कैसे हो, और विकास में भी बात करता है तो सर्वांगीण विकास कैसे हो, क्या हो, सर्वांगीण विकास की बात करता है। सर्वांगीण विकास के साथ साथ कहता है हमें सतत विकास भी चाहिए। क्या चाहिए, सतत विकास चाहिए। सतत विकास क्या, वो चाहता है कि हम ऐसा विकास करें जो हमारे लिए भी लाभदायक हो, हमारे आने वाली भविष्य के लिए भी लाभदायक हो, है ना। वो ऐसा नहीं चाहता कि हम पेट भर लें, जितना है सारा के सारा पेट अपने में डाल लें और दूसरों की चिंता ना करें। भारतीय सभ्यता और समाज इसकी कल्पना बिल्कुल ही नहीं करता। भारतीय सभ्यता समाज कहता है कि जियो और जीने दो की संस्कृति पे हम पले हैं और जियो और जीने दो की संस्कृति पर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखें कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर के जितने भी आवाम है, कंधे से कंधे केंद्र सरकार के साथ और पूरे भारतीय जनता के साथ, भारतीय जनमानस के साथ, 140 करोड़ के साथ मिलजुल कर विकास की मुख्य धारा में आ चुकी है। अब वो 370 सपने हैं, आर्टिकल जो 35A था वो सपने हो गए। अब पूरा एक एकीकृत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया है और आगे हम इसी संदर्भ में भारत को विकसित राष्ट्र के लिए प्रयास करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सभी युवा, आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि युवाओं को रोजगार देना। हम सब युवा पढ़ लिख लिए हैं, हमारा आत्मनिर्भर होना स्वयं पर डिपेंड करता है। हम पढ़े हैं तो इसका मतलब केवल नौकरी नहीं, नौकरी देना भी जानते हैं, नौकरी करना भी जानते हैं और दूसरों को बढ़ाना भी जानते हैं। तो हर क्षेत्र से आज युवा पूरे देश के साथ है। देश को आत्मनिर्भर बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और अगले 25 साल में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र के साथ विकास के पथ पर एकदम नहीं डिगने देंगे, आगे चलते रहेंगे। चलना ही हमारा काम है। इसी के साथ थोड़ी सी एक दृष्टिकोण हमारी रही, सोचा आपसे बात करें। आप सभी का धन्यवाद। आगे फिर वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। जीएस आचार्य के साथ आप जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।